अगर मन शांत नहीं है तो गौतम बुद्ध की ये कथा हमारी परेशानियां दूर कर सकती है। हम जो सोचते हैं वो हम पा सकते हैं। मन की शांति से जुड़ी यह कथा गौतम बुद्ध और उनसे मिलने आए एक पंडित पर आधारित है। एक समय की बात है, एक दिन गौतम बुद्ध से एक पंडित अपने शिष्यों के साथ मिलने पहुंचे। पंडित बहुत ही जोश में था। वह महात्मा बुद्ध से बहुत सारे प्रश्न पूछ लेना चाहता था। उसके मन में बहुत जिज्ञासा थी। बुद्ध के सामने पहुंचकर पंडित ने कहा कि मुझे आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं, आप मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दें। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। पंडित ने कहा, ठीक है, बताइए आपकी बात। मैं आप जो भी कहेंगे मैं वह मानने को तैयार हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हें 1 साल तक मौन व्रत धारण करना होगा। उसके बाद तुम मेरे पास आना और तुम जो भी पूछना चाहते हो तब आकर मुझसे पूछ सकते हो। वहीं पास में बुद्ध का एक अन्य शिष्य भी खड़ा था। ये बातें सुनकर वह हंसने लगा। पंडित ने उस शिष्य से पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? तब बुद्ध के शिष्य ने जवाब दिया कि कुछ साल पहले मैं भी तुम्हारी ही तरह यहाँ पर आया था। मेरे साथ भी अनेक शिष्य थे, जिस प्रकार आज तुम्हारे साथ हैं। तब महात्मा बुद्ध ने मुझे भी यही बात कही थी, और जब 1 साल बाद मैं यहाँ आया तब मेरे पास कोई प्रश्न ही नहीं था। बुद्ध ने पंडित से कहा कि मैं अपनी बात का पक्का हूँ। 1 साल बाद तुम यहाँ आना और तब तुम्हारे सारे प्रश्नों के मैं जवाब दूंगा। पंडित ने बुद्ध की बात मान ली और चला गया। पंडित ने 1 साल तक मौन व्रत धारण करने का प्रण लिया। धीरे धीरे वह मौन व्रत की वजह से ध्यान में उतरने लगा। मौन व्रत करते करते उसका मन भी शांत होने लगा। धीरे धीरे उसके सभी प्रश्न खत्म होने लगे। 1 साल बीत गया। फिर वह बुद्ध के पास आया। तब बुद्ध ने उससे पूछा कि अब तुम अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। क्या अब भी तुम्हारे पास कोई प्रश्न बाकी है? यह सुनकर पंडित हंसा और उसने कहा कि हे बुद्ध महात्मा, 1 साल पहले आपके शिष्य ने सही कहा था कि 1 साल बाद मेरे पास कोई प्रश्न ही नहीं बचेगा, और आज मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं है। बुद्ध ने कहा, जब तक किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं है उसके मन में ढेरों प्रश्न उठते रहते हैं और उसकी परेशानियां ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। मन की एक अवस्था में प्रश्न होते हैं और दूसरी अवस्था में उत्तर होते हैं। झूठ की वजह से हमारा मन उत्तर की अवस्था तक नहीं पहुंच पाता, वह हमेशा भ्रमित रहता है। मौन की वजह से हमारा मन दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है, जहां हमारे पास उत्तर ही उत्तर होते हैं और मन का कोई भी भ्रम निकल जाता है।